प्रोग्राम के पहले हिस्से में सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, वक्त निकालने के लिए। आप बिजी हैं, कैंपेनिंग हो रही है और ऑल द क्रॉस पाकिस्तान ट्रैवल भी आप लोग कर रहे हैं। ये जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से, ये तो पीपल्स पार्टी का हमेशा से रवायती मौकफ रहा है, लेकिन उसमें लचक आई थी गुज़श्ता 18-19 माह के अंदर जब आप लोगों ने इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाई। अब दोबारा जैसे नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला वाले पुराने बयानिए पे जा रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी भी अपने पुराने बयानिए यानी कि एंटी पीएमएलएन पंजाब के अंदर जो मैदान है वो गरमाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है? थैंक यू मारिया। गुजारिश ये है कि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें पीएमएलएन का, तो जो बातें चेयरमैन बिलावल कर रहे हैं वो हकीकत पे मबनी है। 1990 का इलेक्शन आपने यू स्टार्टेड फ्रॉम 1988, तो 1988 में भी आप देख लें, और उससे पहले जब 1988 में जुनेजो साहब की गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया तो फिर एक नया फैक्शन क्रिएट किया गया जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी। जुनेजो फैक्शन अलहदा हुआ और एक नया फैक्शन क्रिएट किया गया और किया, और मियां नवाज शरीफ उसमें थे। और 1988 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत पे थी नेशनल असेंबली में, लेकिन फिर एक अदारे के सरबराह ने जो आईजीआई बनवाई और फिर जाग पंजाबी जाग का नारा लगवा के, और जो रिजल्ट्स जो है वो मनूवर किए गए। तो 1988 आपके सामने, 1990 भी आपके सामने है कि जिन इलेक्शंस को एयर मार्शल असगर खान मरहूम ने चैलेंज किया और अल्टीमेटली फिर वो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की भी आ गई कि कैसे पैसे डिश आउट किए गए, किस किस पॉलिटिशियन को मिले, और उसके लिए एक जनरल साहब का एफिडेविट भी आ गया। तो 1990 का इलेक्शन भी आपके सामने है, 1997 का इलेक्शन भी आपके सामने। इसीलिए चेयरमैन बिलावल कहते हैं कि अवाम की वोट की बुनियाद पर आप इक़्तिदार में आए। ठीक है, लेकिन वो हमेशा कि उन कुव्वतों की सपोर्ट से इक़्तिदार में आए और अल्टीमेटली फिर लड़ाई भी उन्हीं के साथ लड़ी। ठीक है, ये तो हकीकत है, ये ट्रैक लेकिन रिकॉर्ड है। सर प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल जो ट्रैक रिकॉर्ड आप कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, ये फैक्चुअली ये सारी बातें हिस्ट्री का हिस्सा है। फिर मिसाके जमहूरियत हुआ, बायगॉन्स भी लेट बायगॉन्स भी बायगॉन्स, आगे चला गया। उसके बाद भी छोटी मोटी सियासी राइवलरी रही, एक दूसरे के टेन्योर को मुकम्मल भी करने दिया गया, ये एक पॉजिटिव सियासी डेवलपमेंट थी। फिर आप लोग एक दूसरे के साथ गवर्नमेंट बनाकर बैठ गए और बिलावल साहब उसी गवर्नमेंट के अंदर फॉरेन मिनिस्टर थे पीएमएलएन के, वजीर आजम के। सो अब क्या चेंज हुआ है एकदम से कि वो सारी पीएमएलएन की जो पुरानी हिस्ट्री है वो याद आ गई, जबकि 18 माह आपने इकट्ठे काम किया, गवर्नमेंट में एक दूसरे को सपोर्ट किया, गवर्नमेंट का एक दूसरे की जिम्मेदारी ली। व्हाट हैज चेंज? एक ट्रिगर क्या कर रहा है जो पुराना ट्रॉमा सारा आप लोगों का दोबारा बाहर आ रहा है? इनफैक्ट देखिए, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था और सब्सिक्वेंटली फिर काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट कौन गया हमारे प्राइम मिनिस्टर को डिसलॉज करने के लिए? वो तो कंडक्ट कौम के सामने है मियां नवाज शरीफ साहब का। और फिर जब हमने सपोर्ट किया मियां नवाज शरीफ को, इसलिए सपोर्ट किया कि एक और सिलेक्टेड जो था वो इस्लामाबाद पे हमलावर हो रहा था, चढ़ाई कर रहा था, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से वो उसको डिसलॉज करना चाहते थे उस गवर्नमेंट को। तो पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियां दी हुई हैं और पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो इसलिए हम चाहते थे कि जो काम भी आप करना चाहें आइन और कानून के दायरे में रह के करें। ठीक है। और उस वक्त 2014 में भी सपोर्टेड नवाज शरीफ अगेंस्ट इमरान खान, इसलिए कि बड़े अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स के जरिए नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को हटाया जा रहा था। ठीक है। और फिर जब उस सेलेक्टेड को इक़्तिदार मिला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस सेलेक्टेड को गवर्नमेंट से आउस्ट करने के लिए पीडीएम के साथ तावन किया, और फिर हमने इनको सपोर्ट किया गवर्नमेंट बनाने में भी। लेकिन जो 16 माह की इनकी कारकर्दगी है वो कौम के सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पे मेजोरिटी में तो थी ही नहीं, 13 जमातें थी। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू तो कभी उस तरफ पजीराई नहीं मिली। सर वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बुखारी साहब, उसके बारे में जरदारी साहब और लीडरशिप आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। आई नो, आई अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिलाशुबा, लेकिन ड्राइविंग सीट पे जो था बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। मेजर मिनिस्ट्रीज जो आवाम को, पब्लिक को रिलीफ दे सकते थे वो उनकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल
انرجی کی منسٹری کس کے پاس تھی؟ ہو ہیڈ ٹو ڈیسائڈ دوز پالیسیز؟ فائنانس کی منسٹری کس کے پاس تھی؟ کابینہ سے توثیق نہیں ہوتی تھی فیصلوں کی؟ کرنی تھی. کابینہ سے توثیق ہونے کے بعد وہ فیصلے نہیں لیے جاتے تھے؟ بالکل یہ بات درست کہہ رہی ہیں، لیکن میجورٹی ڈیسیژن ہوتے تھے نا. اگر میجورٹی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، اگر میجورٹی کیبنٹ کی کہے کہ ہم نے یہ اقدامات اٹھانے ہیں تو پیپلز پارٹی ہیڈ نو ادر آپشن آبویسلی. لیکن میں نے کل بھی ایک ٹاک شو میں مثال دی کہ اکتوبر 2022 میں بالکل آپ کے پاس سرپلس شوگر پڑی ہوئی تھی، 1.5 ملین ٹنز پڑی ہوئی تھی، کرشنگ سیزن شروع ہونے والا تھا، اور ہماری جماعت نے ان کو سجیسٹ کیا کہ اس کو ایکسپورٹ کرے، اور ایکسپیکٹڈ پرائز جو تھی وہ $1 بلین تھی. لیکن اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ تھے اور فائنانس منسٹر، انہوں نے ڈس ایگری کیا. ٹھیک ہے، 2 لاکھ ٹن الاؤ کی، باقی وہ اسمگل آؤٹ ہوگی. پاکستان کی کٹی میں وہ پیسے نہیں آئے. تو یہ پالیسیز وہ نہیں اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے جس سے امیڈیٹ ریلیف مل سکے قوم کو. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے پاس وہ بالکل اسٹریٹجی تھی، اور ہم نے یہ اسٹریٹجی 2008 میں بھی دی تھی کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ہم نے پروموٹ کیا، اور ہمیں پھر بہت ساری چیزیں امپورٹ نہیں کرنی پڑی.